नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक एक बार। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से 17C कैसे भरते हैं, यानी मत पत्र लेखा जो है इसको कैसे भरा जाता है उसको हम लोग देखें। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज को स्पष्ट कर दूं कि यह वीडियो जो है ये मात्र एक आपकी सहायता और सहयोग के लिए बनाई गई है और इसमें जो आपको प्रपत्र के माध्यम से जो आंकड़े जो व्यक्ति और जो आपको जगह है ये सारे के सारे काल्पनिक है। इसका कोई किसी व्यक्ति, किसी स्थान और किसी भी समय से कोई संबंध है नहीं। ये एक बिल्कुल काल्पनिक है और ये एक नमूना मात्र। तो अगर किसी से ये संबंध बनता है तो ये संबंध आपको एक संयोग मात्र है और उस संयोग के अलावा वो कुछ नहीं। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं और वीडियो को समझते हैं कि क्या है इस वीडियो में और क्या कैसे काम ये करेगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ये प्रारूप क्या है। ये प्रारूप 17C है जिसको हम लोग मत पत्र लेखा कहते हैं। इसको मत पत्र यानी रिकॉर्ड किए गए मत पत्रों का लेखा इसके भाग 1 में है और आगे भाग 2 में भी हम जो आपको कहां से मिलेगा, मतगणना किससे। तो यहाँ इसमें हम जितना भी मत डाला गया है उसकी सील की है, उसकी जानकारी लिए थे और इसी के आधार पर गणना होती है। बहुत ही प्रमुख पत्र है। तो आइए देखते हैं क्या है। मैंने पूर्व में ही कहा था, इसके पहले एक वीडियो बनाया उसमें कहा है और उसमें जो मैंने आंकड़े रखे हैं आपको जितने भी वीडियो मिलेंगे सभी में वही उसी आंकड़े पे मैंने सारा का सारा प्रपत्र आपका बना के आपके सामने उदाहरण आपको दूंगा। देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि आप लोकसभा का चुनाव करा रहे हैं तो आप चुनाव कराने के लिए किसी न किसी विधानसभा में जरूर जा रहे होंगे। तो अब जाने से पूर्व उस विधानसभा का नाम और उसकी संख्या जरूर ज्ञात करें। तो आइए देखते हैं यहाँ क्या भरा जाएगा। यहाँ विधानसभा भरा, यानी आप जिस विधानसभा में जाएंगे वहां उस विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से, चूंकि आप लोकसभा का चुनाव करा रहे हैं तो लोकसभा चुनाव आप टिक कर देंगे कि निर्वाचन के लिए मतदेय स्थल की संख्या यानी पोलिंग बूथ का संख्या और उसका नाम। यह क्या है, संख्या, तो संख्या मैंने यहां लिख दिया और नाम क्या है तो यहां लिख दिया। ऊपर बस आपको विधानसभा लिखना है, कौन से विधानसभा में गए थे, और यहाँ टिक करना है लोकसभा। ठीक है, संघ राज्य को काट देना है और विधानसभा सबको काट देना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है। मतदेय स्थल पे प्रयुक्त वोटिंग मशीनों की पहचान संख्या। तो जो कंट्रोल यूनिट होगा आपको उसकी संख्या लिखना है। बैलेट यूनिट यानी बीयू का संख्या और वीवीपैट की संख्या। आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको ये संख्या वहां मिल रहा हो। अब देखिए अब इसको ध्यान से देखना है। जो यहाँ संख्या दी गई है आपको 1, 2 ये सबको देखना है। मतदेय स्थल पे निर्यत निर्वाचकों की कुल संख्या, यानी नियत का मतलब उस वहां कितने वोटर हैं। तो वोटर आपको 734 हैं, इसमें से 728 का नॉर्मल वोटर और 6 ईडीसी आपको इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट के माध्यम से देंगे। अब देखिए दूसरा, मतदाताओं के लिए रजिस्टर यानी 17A में यथा प्रविष्ट यानी जिसकी एंट्री हो गई है मतदाताओं की कुल संख्या। तो कितनी कुल संख्या थी आपको 752। कितनी है 752। क्लियर है? अब 552 कह रहा हूं, 752 दिमाग में चला गया। 552 में 546 आपको नॉर्मल वोटर और 6 आपको ईडीसी के माध्यम से। ठीक है, देखिए और टोटल वोटर 734, उसमें से 552 लोगों ने वोट दिया जिसकी एंट्री आपको 17 क में की गई। तो यहां हम 17 क में हुई एंट्री को दूसरे नंबर पे जिक्र कर देंगे। उसके बाद आया नियम 49O। तो 49O क्या होता है? 49 वो होता है कि जिन लोगों ने मतदान देने से इनकार किया उसको कहा जाता है। 49O के अधीन अभिलिखित न करने का विनिश्चय करने वाले बताता है। तो 2 आदमी आपको नहीं वोट देने से इनकार किया था, तो यहाँ 52 है तो घट के कितना होगा, वोट कितना किया कर लिया है, ये घटा के अगर देखा जाए तो 50 हो गया ना। इसको लिखना नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं यहां से। क्लियर है? तो यानी आपके मशीन में कितना हुआ होगा, मात्र 550 को एंट्री होगा, क्योंकि एंट्री आपके 17 की क में कितना हो गया, 17 क में आपको 552 हो गया है, लेकिन वोट कितना दिया है, वोट दिया है आपका कितना 550 को 2 को इनकार कर दिया है। इसकी चीज को ध्यान रखिए। अब आती है चौथा 49M। 49M होता है तो मतदान में बाधा। यहाँ लिखा हुआ है कि अधीन मतदान के लिए अनुज्ञात न करने वाले मतदाताओं की संख्या। ठीक है,
ये नील है तो नील है। उसके बाद 49 MAD क्या है, यहाँ अधीन रिकॉर्ड किए गए परीक्षण मतों को घटाए जाने की आवश्यकता होगी। यहाँ 49 MA के द्वारा परीक्षण मत यानी टेस्ट वोट होता है। यही टेस्ट वोट हुआ है, यहाँ लिखिए कितना टेस्ट हुआ, यहाँ नहीं हुआ है तो नहीं लिखा गया है, तो यह क्या होगा, यह सब घटता है। अगर ये जो ये यहाँ चीज है और ये सब चीज जो आता है, ये सब चीज घट जाता है इसमें से, किसमें से, 2 नंबर में से। 2 नंबर में से आपको घटाया जाता है 3 + 4 + 5, चीन इनको जोड़ के यहाँ से घटा लिया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ स्थिति बन नहीं रही है, केवल एक ही का बन रहा है, यानी 3 केवल घटाने की स्थिति बनेगी, ठीक है, इस जैसे इन्होंने लिखा है ये, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्या बनता है। अगला है हमारा 5वें में, देखिए 5वें में अभी हमने टेस्ट वोट के लिए में बात किया, तो ये में क्या है, घटाए जाने वाले परीक्षण मतों की संख्या यानी क्रम संख्या यह है ही नहीं, 17 मतदाताओं का क्रम संख्या यह लिखना होगा, इस चूंकि ये टेस्ट वोट है ना, घटता है। बी, अभ्यर्थियों जिनके लिए परीक्षण मत डाले गए उसका अगर हुआ होगा तो उसका क्रम संख्या लिखना होगा। अभ्यर्थी यानी कैंडिडेट का नाम होगा और मत का संख्या, क्या मत पड़ा उनको, क्योंकि टेस्ट वोट हुआ है, ये वैध मत नहीं होता है, इसको घटाया जाता है। तो यहाँ चूंकि दिया ही नहीं गया है, टेस्ट वोट हुआ ही नहीं है, तो यहाँ उसका जिक्र करने की जरूरत पड़ती नहीं है और इसकी जरूरत आती भी नहीं, लेकिन कंडीशन हो सकते हैं, क्योंकि मशीन जो है ना FLC SLC और फाइनल चेकिंग के बाद पहुंचती है, तो ऐसी स्थिति बनती है। चलिए आगे देखते हैं। छठा, वोटिंग मशीन के अनुसार रिकॉर्ड किए गए मतों की संख्या, तो कितना होगा, 550। ऊपर हम लोग ने जाना था 17A में कितना था, 17A में आपको 552 था, लेकिन यहाँ कितना हो रहा है, 550। क्यों, कारण यह है कि 2 लोगों ने जो था वो मत देने से आपको इनकार कर दिया था ना। देखिए यहाँ मत देने से इनकार किया था, ये देखिए ये वाला आपका यही है ना, जिन्होंने मत देने से इनकार किया था, इसलिए वो घट के कितना हो गया, घट के आपका 550 हो गया है। 550 में जिसमें क्या है, 544 आपका ये नॉर्मल मत है और 6 EDC है, ठीक है। या उसके बाद देखिए 7वां, इसको ध्यान से पढ़ना है, क्या मद 6 ये वाला, यथा निर्देशित मतों की कुल संख्या, यहाँ जो कुल संख्या 550 यहाँ जो है, मत 2 के सामने यथा मतों की कुल संख्या के साथ मेल खाती है। क्या मत 3 के सामने दर्शित मत अभिलिखित न करने का विनिश्चय करने वाले, इसको हम थोड़ा सा नीचे कर देते हैं तो आपको समझ में थोड़ा सा आएगा। विनिश्चय करने वाले मतदाताओं की संख्या घटाकर मत 4 के सामने यथा दर्शित मतदाताओं की संख्या 2, 3, 4 से मेल खाती है। यदि इसमें कोई विसंगति पाई गई तो हाँ मेल खाती, क्योंकि जब आपने वहां कर ही दिया, देखिए 2 नंबर को आपने 2 नंबर को जो है ये 3, 4 वाले कंडीशन से घटा दिया है ना, इसी को वो कह रहा है। तो हमने 2 नंबर में से 3 ही कंडीशन हमारे साथ हुआ है, इसको हमने क्या किया है, इसको क्या किया है, हमने घटा दिया है, घटा दिया है ना। इसको यहाँ से क्या किया है, 2 में से हमने 3 वाला घटा दिया है, तो कितना हुआ, 552 में से हमने 2 घटा दिया तो 550 हो, मेल खा गया है, इसीलिए वहां उन्होंने लिखा है कि मेल खा रहा है, इसी को लिखना है, दूसरा कुछ नहीं था। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं क्या है। अगला है मेल खाने की बात हो रही कि जो छठा में जितना हमने मशीन वाला लिखा है, वोटिंग मशीन में, वो ऊपर वाले से मेल खा रहा है कि वहां मेल खा रहा है, यानी सारा घटा बढ़ा करने के बाद वो मेल खा जा रहा है। वही है 8वां, 8वां में क्या है, उन मतदाताओं की संख्या जिन्होंने निविदत मत पत्र यानी 49P के अधीन जारी किया गया। निविदत मत पत्र कौन, आपको 20 मिलते हैं, तो यहाँ इस कंडीशन में यहाँ टेंडर वोटर यहाँ 2 हुए हैं, तो इन्होंने इसका जिक्र किया है, अक्सर लोगों के नहीं। आपको पता है टेंडर वोटर के लिए आपको 17B भरे जाते हैं। अब यहाँ देखना है कि निवेदित मत पत्र की संख्या को आपका जिक्र यहाँ करना है, टेंडर वोटर। अब देखिए प्रयोग के लिए कितना प्राप्त हुआ, 20 ही प्राप्त होता है, क्रम संख्या 1 से लेके 20 तक प्राप्त हुआ होगा, ठीक है ना। वो जो 20 मिले होंगे, तो यहाँ जितना सीरियल नंबर आपको मिलेगा, आप उतना सीरियल नंबर कहां से कहां तक जिक्र कर दीजिएगा। निर्वाचकों के लिए जारी, चूंकि 2 गो वोट दिया है, तो कई गो जारी हुआ है, 2 जारी हुआ है। क्रम संख्या आपको कहां से कहां तक, 01 से लेके 02 तक, यहाँ इस पीठासीन पदाधिकारी के 2 जारी किया है, जिसमें हम लोग नमूना देख रहे हैं, हमने माना है कि 2 आपको टेंडर वोटर हो, तो यहाँ उन्होंने 2 को कर दिया है।
और सीरियल नंबर 1 और सीरियल नंबर 2 उन्होंने जारी किया है। और उसके बाद अप्रयुक्त जो यूज नहीं हुआ, जिसे वापस किया गया, तो कल 18 20 में से 2 को हटा दीजिएगा, जो 2 को यूज हुआ, यानी 2 यूज हुआ, तो बचा कितना? 18 बचा ना। अब कहां से कहां बचा होगा? सीरियल नंबर 2 तक तो यूज हो गया, मिला कितना था? 20 तक, तो यानी आपको 3 से लेके 20 तक तो बच गया, यानी यही ना अप्रयुक्त हो गया, या यानी अनयूज हो गया। इसको हम क्या करेंगे? आगे भेज देते हैं, यानी जमा करा देते हैं। उसी की बात की गई। आगे देखते हैं। अब देखिए, पेपर सील, सीलों का लेखा क्रमांक संख्या क्या? पेपर सील, यहां प्रदान की गई पेपर सील की क्रम कुल संख्या 4। अब प्रदान की गई, कितना मिला आपको पेपर सील? अब कहां, तो संख्या उसको लिख देना है। यहाँ कहां से कहां मिला, तो आपको यहां लिख देना है। 1 से लेके 4 को मिला है, तो सीरियल नंबर 1 से लेके सीरियल नंबर 4 तक मिला है, उसका जिक्र कर दिया। आपके यहाँ जो जिस सीरियल नंबर से मिलेगा उतना लिख दीजिएगा, और जितना मिलेगा उतना लिख दीजिएगा। उसके बाद है दूसरा। दूसरा में क्या होता है? यूज, कितना आपने यूज किया, इसका जिक्र। तो आपने प्रयुक्त किए गए पेपर सील की संख्या, तो प्रयुक्त यानी कितना यूज किया आपने। यूज आपने कितना कर लिया है? यूज आपने 1 कर लिया है। तो यूज 1 कर लिया है, तो उसको हम क्या लिख देंगे? यहां हमने लिख दिया है 1 यूज किया है। और कौन सा उसका क्रम, जिसको यूज किया उसका सीरियल नंबर क्या है? उसका सीरियल नंबर हमने लिख दिया है, हम वहां सीरियल नंबर लिख देंगे। रिटर्निंग ऑफिसर को वापस किए गए अप्रयुक्त, यानी 4 में से 1 यूज कर लिया, तो बचा कितना? 3 को बचा होगा ना। तो 3 को बचा हुआ, तो कौन कौन सीरियल नंबर वाला बचा है, यानी उसका क्रम संख्या आप सीरियल नंबर लिख दीजिए। ठीक है। उसके बाद क्षतिग्रस्त, अगर कोई पेपर सील क्षतिग्रस्त हुआ है, तो उसका सीरियल नंबर आपको लिखना होगा। यहां नहीं है तो नहीं लिखा है यहाँ। अब उसके बाद पोलिंग एजेंट्स का दस्तखत इस पे आपको सबका करवा लेना है। ठीक है। यहाँ जो भी आपको पोलिंग एजेंट वहां उपलब्ध होंगे, आपको दस्तखत कराना है। उसके अलावा नीचे अपना स्थान, तारीख, जिस तारीख को हुआ गया, उसके बाद पीठासीन अधिकारी यहाँ अपना दस्तखत करेगा, मतदान स्थल का संख्या लगाएगा, अपना मुहर लगेगा। ठीक है। यह जो है केवल नमूना मात्र के लिए ही है, इसका किसी व्यक्ति से संबंध नहीं। तो ये है कुल आपको 17C भरने का तरीका। इसी तरीके से कोई भी हार्ड एंड फास्ट कुछ भी नहीं है, बहुत आसानी से भरा जा सकता है, और बहुत व्यवस्थित ढंग से। इसलिए अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं जल्दी ही नए वीडियो के साथ और नए प्रपत्रों के साथ। हमारे साथ जुड़े रहिए, और यदि पसंद आए तो लाइक जरूर और लोगों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। जय हिंद।